श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड का पाठ। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, एहि गिरिगज सिर सोहन तैसी। रिप क्रीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभा अधिकाई। जय श्री राम जय जय श्री राम। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह शाम पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वो ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होती है। तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कही, उपजई अनत अनत छवि लही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। जय श्री राम जय जय श्री राम। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता हो। कवि के स्मरण करते ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु नवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद हृदय विचारी, गावई हरिजस कलिमल हारी। श्री राम जय जय राम। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि की यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। श्री राम जय जय राम। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू, होई कवत मुक्ता मणि चारू। श्री राम जय जय राम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। भूति भेदि पुनि पोई हई, रामचरित बरताग। पहिरई सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। श्री राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे। श्री राम जय जय राम। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस के जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भक्त कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज दंडक धोरी। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलभ बखाने, थोरे मुँह जानी सयाने। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं यदि अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इसे मैंने बहुत कम अवगुणों का ही वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देई खोरी। एते ऊपर करें जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। कहूँ रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरी निरत संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि।
जय मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। श्री राम जय जय राम। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उठ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति के जासु गुण, करें निरंतर गान। सियावर राम जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद रस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। श्री राम जय राम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सभी ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहे। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन भी आया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज में ही भवसागर से तार देता है। एक अनीय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तें धरि देह चरित कृत नाना। श्री राम जय राम। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सभी में व्याप्त एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहु, कचहि करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बरनई हरि जस अस जानी, करें पुनीत सुफल निज बानी। श्री राम जय राम। प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सभी के स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोगों श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। श्री राम जय राम। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपिल कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारे जाई। सियावर राम जय राम। जो अत्यंत श्रेष्ठ बड़ी नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। श्री राम जय राम। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कविन करूँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। श्री राम जय राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जय होई आगे, प्रणवो सभी कपट सब त्यागे। श्री राम जय राम।
जो बहुत ही बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओम प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। श्री राम जय जय राम। आप सभी प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना पर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति बदेशा, असमंजस असमोही अंदेशा। श्री राम जय राम। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सभी का कल्याण करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी ही लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावर राम जय राम। बुद्धिमान पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करूँ निहोर। सियावर राम जय। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मोह पर हों कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंजू, रामायण जय निर्मयो। सकल सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। बंदों चार्यों वेद भब्बा रिधि बोहित सरिस, जिन्हें न सपनों खेत बरनत रघुबर विसृत जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में खेद यानी थकावट नहीं होता। बंदों विधि पद रेणु, भवसागर जय कीन जह। संत सुधा सिधेनु, प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्र बुद्ध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पूर्वों सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। पुनिबंधों सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री शंकर जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, और मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि विलोक की जग हित हर गिरिजा, शाबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन श्री पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता, अर्थात श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। सुमरि सेवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ रामचरित चित चाओ।
वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं बड़े चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलिज मन हूँ सुराती। जे ही कथे स्नेह समेता, कहिए सुनिए समझ सचेता। वही है रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहो सब भाषा, भनिति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, मुझ पर प्रसन्न हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच होगा। श्री राम जय जय राम।